हेलो प्यारे बच्चों, मैं अरुण तिवारी आपका टैलेंट हरन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स देख रहे थे फिजिक्स के, तो कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में, और कुछ और क्वेश्चंस आज भी देखेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेके हम वीडियोज़ बना रहे हैं ताकि आप लोग इसलिए उसको देख सकें और अच्छे से समझ सकें। तो अगर आप पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसको पहले ज़रूर देख लें। अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे नए कॉन्सेप्ट पे या उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस लेते चल रहे हैं, आप भी सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप हमसे पूछिए। आई होप हम आपका मतलब जो आप जिस तरह का आंसर चाहते हैं उसमें हम देने में सक्सेस ज़रूर होंगे। तो आप वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। पूरी कहानी तो जानते हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, क्या क्या करना है पता है। तो सभी करिए, वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। दूसरों का भी हेल्प करिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, तो आज कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं ताकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कम हो। तो पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पे ये रहा, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है छुक 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 और 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे पहुंच जाती है। कितने टाइम में? बस 1 मिनट में। तो उसका एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन मतलब किस रेट से उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो हमें अब क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम गिवन लिख लें कि एक्चुअली गिवन क्या क्या है। ओके, तो ट्रेन स्टार्टिंग, तो स्टार्ट हो रही है तो पहले तो क्या होगी? बंदे न होगी। स्टार्ट होने से पहले क्या होगी? वो बंद, यानी इनिशियली उसका वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? 0। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रही है तो वो रेस्ट से तो स्टार्ट हो रही है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, 0 किलोमीटर, जिसमें भी यूनिट दिया सबकी उसी में चेंज कर लेंगे। ठीक। और अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है? 21 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, बाद में हो जाती है। यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 21 मीटर पर सेकेंड हो जाती है बाद में। इन हाउ मिनट टाइम? टाइम इक्वल्स टू 1 मिनट। तो चूँकि यहाँ पे टाइम जो है सेकेंड ली गई है, मीटर पर सेकेंड, तो इस टाइम को भी हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? एक्सीलरेशन ए। अब जब गिवन चीज़ें हमने लिख लिया, गिवन डेटा हमने लिख लिया, तो इसके बेसिस पे इन अल्फ़ाबेट्स को, यू को, भी को, टी को, ए को कोरिलेट करने वाला फार्मूला क्या है, ये हम अगर याद करें तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो अब बस वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना होगा। v इक्वल्स टू 21, u इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू 60, यानी ये हो जाएगा 21/60। तो ये 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, और ये 20 टाइम्स में, 20 से 7 कट जाएगा तो 0.35। और a, तो a जो होता है 0.35 है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपली क्वेश्चंस लग जाता है। कैसे? अगर हम गिवन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हमें फार्मूला याद है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को पॉज करके आप लिखते रहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है? हर एक क्वेश्चन में पहला जो मेन जो वर्क है हमारा क्या है कि हम गिवन को लिखना सीख जाएं। गिवन डेटा क्या है? गिवन क्या है सेकेंड क्वेश्चन के लिए? अ स्नेल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस यानी अगर डी से रिप्रेजेंट तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 100 मीटर। ओके, इन 50 आवर, टाइम इक्वल्स टू कितना है? 50 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, स्पीड निकालना है इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए? किलोमीटर में होना चाहिए, और टाइम आवर में होना चाहिए। तो ये मीटर में है, और मीटर को आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है?
जस्ट डिवाइड बाई 1000, तो ये हमारा किलोमीटर में हो गया। सॉल्व कर लिए तो 1/10 किलोमीटर, तो हमारा जो डिस्टेंस हो गया वो किलोमीटर में हो गया और टाइम भी आर में हो गया। अब जो हम स्पीड निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आर में हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना है 1/10 है और टोटल टाइम कितना है 50 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/10 इंटू 50 तो 500। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, फिर 500 से 1 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में और 3.002 आई थिंक आएगा किलोमीटर पर आर, इतनी इसकी स्पीड हो जाएगी। मैं आंसर देख लूँ, हाँ यही आंसर होगा 0.002 किलोमीटर पर आर जो होगा वो स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किस में मल्टीप्लाई होता है कब और कब डिवाइड होता है। तो एक कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा कि अगर एक फ्रैक्शन a/b है और अगर उसको c से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाता है a/b इंटू c हो जाएगा। जब एक फ्रैक्शन a/b में c से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है a/b इंटू c। जैसे यहाँ पे हो रहा था 1/10 में हम लोग डिवाइड कर रहे थे किससे 50 से। वहीं पे अगर a में हम लोग डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन b/c से तो ये हो जाता है a इंटू c/b, ठीक। और अगर दोनों इस तरह के कुछ फ्रैक्शन है a/b और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं c/d तो ये हो जाता है a इंटू d/b इंटू c। तो इस तरह के चीज़ों में कन्फ्यूज़न आपको ना हो इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया, आप इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो हर एक क्वेश्चन में हमारा मेन काम वही क्या है, पहले गिवन लिखना, फिर फार्मूला क्या यूज होगा वो देखना और बस सॉल्व कर देना, देयर इज नथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अ मोटरसाइकिलिस्ट drives from place A to B with a uniform speed of 30 km per hour and returns from B to A with a uniform speed of 20 km per hour. Find his play speed। कह रहा है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट मतलब मोटर गाड़ी चलाने वाला वो क्या कर रहा है, A से B की ओर जा रहा है, A से B की ओर जा रहा है 30 किलोमीटर पर का स्पीड से। ये कोई पुराने ज़माने का होगा, हमारे ज़माने के लोग तो 80, 100, 120 देखते हैं कांटा कहाँ तक पहुँच जाए, जब तक उड़ने ना लगे और वो हॉस्पिटल में ना पहुँच जाए तब तक चलाते हैं, उतनी दूर तक कांटे को ले जाते हैं। 30 तो चलाने वाला कोई है ही नहीं अब। और B से A आता है वो 20 की स्पीड से। डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, A से B भी जाने में और B से A आने में डिस्टेंस तो बदलना नहीं है। यहाँ से देवरिया से यहाँ का डिस्टेंस हमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो चीज़ें सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड उसकी वेरी कर रही है। इधर से 30 की स्पीड से जा रहा है तो उधर से 20 की स्पीड से, मतलब एकदम पैदल की तरह से आ रहा है 20 की स्पीड। तो कह रहा है कि अगर इस स्पीड को दोनों का डिस्टेंस देख लिया जाए ओवरऑल टाइम की, मतलब आने और जाने में मिलाकर उसकी स्पीड ओवरऑल क्या रही है, एवरेज स्पीड क्या रही है। तो चूँकि यहाँ पे हमें बस स्पीड पता है दोनों केसेज में, अगर हमें बस स्पीड पता, अगर V से हम लोग को स्पीड डोनेट करें तो V1 = 30 है और V2 = 20 है। और अगर हम लोग मान दें लेट डिस्टेंस बिटवीन A to B इज x किलोमीटर, अगर A से B का डिस्टेंस हम लोग x किलोमीटर मान लें और टाइम A से B जाने में t1 है और B से A आने में t2, टाइम डिफरेंट होगा क्योंकि इधर से जाने में 30 की स्पीड से जा रहा है और उधर से आने में 20 की स्पीड, तो डेफिनेटली टाइम क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। तो लेट एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज t1 एंड B to A इज t2 r। घंटे में ही लिया गया है क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे भी टाइम जो हम लोग लेंगे वो आवर में ही ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों केसेस में पहले A से B जाने में हम लोग देख लेते हैं टाइम क्या लग रहा है और फिर B से A आने में टाइम कितना लग रहा है, फिर हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टाइम टेकन फ्रॉम A to B, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपान स्पीड, और डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है x, तो x और अपान स्पीड कितनी है 30, और टाइम है तो इसको हम लोग r में लिख सकते हैं आवर्स। इसी तरह से टाइम फ्रॉम B टू A, टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी x और स्पीड यानी 20 आवर्स। तो इस तरह से जो टोटल टाइम हुआ यानी T1 प्लस T2 वो क्या हो जाएगा, x/30 प्लस x/20, x/30 प्लस x/20। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यानी 5x। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल कर रखा है, तो ये आ जा रहा है हमारा x/12 और टाइम है तो आवर्स। ठीक, टोटल टाइम निकल गया। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो A से B जाने में कितना है x, और B से A आने में भी x, तो यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2x किलोमीटर। ओके, अब हमें टोटल डिस्टेंस पता चल गया और टोटल टाइम भी। तो अब हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो ले लीजिए, अब आपके सामने रहा आपका एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया है 2x, और टोटल टाइम क्या है x/12। तो अभी हमने बताया कि जब इस पर डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 2x इंटू 12/x, x से x कर दिया, 2 12 जा 24, और स्पीड है तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यानी ओवरऑल उसकी जर्नी में जो स्पीड रही थी वो कितनी थी 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब इस तरह के क्वेश्चंस आए कि सेम डिस्टेंस को वो किसी स्पीड से जाती है और फिर दूसरे स्पीड से आती है, तो ओवरऑल जर्नी में उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, मान लीजिए कि एक तरफ का स्पीड v1 है, एक तरफ का v2, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अब इस पर चेक कर लें, हम लोग ट्राई कर लें। एलिटर ट्रिक मेथड है, ये सेकेंड मेथड है, जो भी कहिए। तो v1 हमारा 30 है और v2 20 है, नीचे दोनों को ऐड कर लिए 30 प्लस 20। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 20, और 30 प्लस 20 50। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 6 टाइम में कट गया, 2 6 जा 12 2 जा 24। तो ये ऐसे भी हमारा ये क्वेश्चन लग गया। तो ये एक लाइन में हो गया, और ये पूरा डिटेल में। तो डिटेल जानना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारे वो नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाता है, और ट्रिक जो है हमारे टाइम को बचाता है। तो दोनों मेथड को जानना जरूरी है, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड को कर दिया है। आप पॉज करके लिख लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मैं इरेज करूँ, मज़ा आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, पसंद आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बस कुछ ही लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं हमें, अब बस उन्हीं के मोटिवेशन से चल रहे हैं, और ज़्यादा लोग मोटिवेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूसली कमेंट करते हैं, तो उनको काफ़ी मेरा धन्यवाद कि वो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन से ही ये काम हो पाता है। जब तक मोटिवेशन नहीं मिलता है तो मन नहीं लगता है काम करने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से हमें एनर्जी मिलती है और बेटर करने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डिसलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। कह रहा है कि बस जो चल रही थी एट 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, सब्जेक्टेड टू स्टेडी डिसलेरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी की बात कर रहा हो, यानी अब गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है, घटने वाली, और जब घटेगी तो गाड़ी क्या होगी, रुकी होगी, यानी बाद में स्पीड जो होगी वो कम होगी। यानी ये जो स्पीड दी हुई है वो हमारा इनिशियल स्पीड है। सब्जेक्टेड एंड कम टू रेस्ट, जब रेस्ट में आती है, बाद में ब्रेक लगने के बाद में आती है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी 0। इस चीज़ को एक बार समझ लीजिए कि अगर गाड़ी रुकी थी अब चलना शुरू कर रही है तो u 0 होगा, और गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा दिया गया और गाड़ी रुक गई तो v 0 होगा फाइनल। यानी गाड़ी चल रही थी बाद में रुकी है तो v 0, और गाड़ी अगर रुकी थी अब चलना शुरू की है तो u 0। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। डिसलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी a जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चूँकि डिसलेरेशन है तो यहाँ पे माइनस सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टी पूछ रहा है,
टी पूछ रहा है क्या होगा। तो अब इन चारों को को रिलेट करने वाला फार्मूला क्या होगा, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यानी टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। और वी की वैल्यू हमें पता है 0, यू की वैल्यू पता है -20 हो गया, ए की वैल्यू पता है -5 हो गया। सॉल्व कर लिए, -20 बाई -5, 5 से 24 टाइम्स में कट गया, यानी टाइम इक्वल्स टू कितना हो गया 4 सेकेंड। सिंपली बस गिवन हमने लिखा, फार्मूला याद है, क्वेश्चन लग गया। कितना सिंपली लग जाता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें गिवन को आइडेंटिफाई करना सीखना है और फार्मूला याद रखना है। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल्स नहीं होगा जो हमें ना लगा सके। मैं अपना बताऊं तो हम जो न्यूमेरिकल्स लगाते थे जब पढ़ते थे, तो मेरे पास फिजिक्स की बुक नहीं हुआ करती, तो मैं बस कॉन्सेप्ट समझ के और एक्सरसाइज की फ़ोटोकॉपी करता था अपने दोस्तों की बुक लेके। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं बुक नहीं मैनेज कर पाता था, तो मैं उसकी फ़ोटो स्टेट ले लेता था और न्यूमेरिकल्स लगाता था। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इसी की वजह से मेरा फिजिक्स में 12th में नंबर में अच्छा भी नंबर भी आया था, बहुत अच्छा। तो आप न्यूमेरिकल लगाने की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो चैप्टर है तो आपको 11th में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, तो ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो अभी इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखिए, और मेरे द्वारा बिना आपसे पूछे सॉल्व कर दी गई तो अच्छी बात है। नहीं बताया हूँ मैं तो आप पूछ लीजिए ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5। अ डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। डिस्टेंस दिल्ली और आगरा के बीच में 200 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है। A train travels first 100 किलोमीटर at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। शुरू का जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितने की स्पीड से चल रहा है 50, यानी हम लोग मान लें V1, तो वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 70 किलोमीटर फॉर आवर द फोर्थ जर्नी। तो नेक्स्ट जो डिस्टेंस होगा D2 वो भी 100 किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि टोटल जब 200 है और 100 की बात कर चुका है, तो अब कितने की बात कर रहा होगा 100 की ही बात कर रहा होगा। नेक्स्ट कितना बचा 100 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि अगर वो शुरू के 150 की स्पीड से चला तो बाकी के जो डिस्टेंस है 100 वो उसको कितनी तेज़ी से चले कि वो 70 की स्पीड में ओवरऑल उसकी जर्नी हो जाए, यानी एवरेज स्पीड जो है वो उसकी 70 हो जाए। यानी काफ़ी है, हमें एवरेज स्पीड दे दिया है, V1 पता है, V2 निकालना है। V2 हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, टाइम निकालने हैं पहले होल जर्नी के लिए। टाइम, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, यानी 20/7 और आवर्स। ठीक है, 20/7 आवर्स, ये हमारी जर्नी की टोटल टाइम है। ठीक, टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट 100 किलोमीटर। शुरू के 100 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है, तो वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, यानी 100 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है 50 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 आवर। टोटल जर्नी में उसको टाइम 20/7 आवर लगा है और शुरू के 100 किलोमीटर में उसको 2 आवर्स लगा है। तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर में उसका टाइम क्या लगेगा, तो वो टोटल में से इसको माइनस कर दिए, यानी 20/7 - 2, तो सॉल्व कर लेंगे 2014 6/7 आवर्स हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। जब पूरी जर्नी का हमें टाइम पता चल गया और शुरू के 100 किलोमीटर का पता चल गया, तो बाद के 100 किलोमीटर का कितना लगा, तो क्या करेंगे टोटल में से पार्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कह रहा है कि देवरिया से गोरखपुर जाने का टोटल 5 घंटे का टाइम है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, 1 घंटे का टाइम है। और देवरिया से गौरीवर जाने में आधे घंटा लगता है, तो गौरीवर से गोरखपुर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 में से 30 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा। तो अब हमें उस टाइम का स्पीड निकालना है जो 100 किलोमीटर नेक्स्ट बचा है। तो स्पीड फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस D2 लिखेंगे अपॉन टाइम T2 लिखेंगे। ठीक, तो डिस्टेंस कितना है 100 है और टाइम कितना है 6/7, और जब ये फ्रैक्शन है तो 7 हो जाएगा ऊपर, यानी 100 × 7/6।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 116.666 यानी 67, और स्पीड है तो क्या निकाला था हमें, स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा जो नेक्स्ट 100 जो है डिस्टेंस, उसको 116 की स्पीड से जाना पड़ेगा, तब जाकर वो उस डिस्टेंस को मेंटेन कर पाएगा, यानी ताकि टोटल उसकी जर्नी की जो स्पीड रहे वो 70 ही रहे, उससे ज़्यादा ना हो। इसके लिए उसको नेक्स्ट अब 100 को 116.67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को पॉज करके लिखिए, सोल्यूशन को पॉज करके लिखिए, हम इरेज करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेके चलते हैं। तो चूंकि आप अगर इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देख पाएंगे कि न्यूमेरिकल्स लगाना कितना इजी है, और अगर आप इससे डरेंगे तो रियली आपको टफ लगेगा। तो सो डरने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी के साथ। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक पार्ट में ना कराएं, ताकि आप उसको समझ सकें, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराना चाहते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि बस इतने क्वेश्चन पे हम रहने दें और आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, तो आप कर सकें उसको, क्योंकि समझना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला सिंपल क्वेश्चंस को देखते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप इनको करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, डाउट है तो पूछिए। कन्वर्ट 6 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। सेकेंड क्वेश्चन, बस X travels a distance of 360 kilometer in 5 hours, whereas bus Y travels a distance of 476 kilometer in 7 hours. Which bus travels faster? Which bus travels faster? कौन सी बस तेज चलती है? आप इनको देखिए, अभी मैं इनमें हिंट भी देते जाऊंगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। करना जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। अब कह रहा है कि इन स्पीड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे कम स्पीड और उसके बाद आगे की, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहला है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 200 मीटर पर मिनट, तीसरा है 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4, an aircraft traveling at 600 kilometer per hour accelerates, मतलब स्पीड बढ़ा दिया, स्टेडली at 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन के यूनिट को चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड how long will it take to reach
द साउंड बैरियर। अभी क्वेश्चंस में हिंट हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन बस देते हैं आपको आज। 5 क्वेश्चन से आप सॉल्व करिए। इफ अ बस travels a distance of 100 meters in 9.83 seconds, calculate his speed in किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था आपका 5वां। 5 क्वेश्चन हमने लिखा है आपके लिए, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करना है, सिंपली मीटर पर सेकेंड में स्पीड है और किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। सेकेंड में कह रहा है कि 2 बसों का डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो पूछ रहा है कौन सा तेज़ी से चल रहा है, यानी दोनों को हमें क्या करना होगा, टाइम निकाल के स्पीड निकाल के कंपेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इंक्रीजिंग आर्डर में लिखिए, लेकिन तीनों में यूनिट अलग अलग है स्पीड का। इसमें मीटर पर सेकेंड है, इसमें 200 मीटर पर मिनट है, इसमें किलोमीटर पर आवर में, यानी तीनों में हमें सेम यूनिट यूज़ करना होगा। या तो तीनों में मीटर पर सेकेंड कर लें चेंज, या तीनों को मीटर पर मिनट में कर लें, या तीनों को किलोमीटर पर आवर में कर लें, फिर आसानी से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन तभी पॉसिबल होगा जब तीनों की यूनिट सेम हो। बिना सेम यूनिट के हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। गाय का बकरी के साथ कंपेरिजन नहीं हो सकता, एक गाय से ही कंपेरिजन हो सकता है, इंसान का इंसान से ही कंपेरिजन हो सकता है। तो सेम यूनिट में ही कंपेरिजन होगा, ठीक है। 4th वन कह रहा है कि एन एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, एक एयरक्राफ्ट है इस स्पीड से चल रही है, एसलेट्स स्टीडली, और एसलेट करती है अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, यानी ये क्या है, एसलेरेशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो इस सेकेंड को भी हमें आर में चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करना है ये आप जाने। टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर, और साउंड की स्पीड इतनी है, तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा उसको साउंड बैरियर तक पहुँचने में, यानी टाइम इसमें फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी सिंपल है। इफ़ अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड, देन कैलकुलेट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर सेकेंड। तो पहले हमें क्या करना है, डिस्टेंस और टाइम दोनों अलग अलग यूनिट में, तो पहले हमें इसको किलोमीटर में डिस्टेंस को और टाइम को आवर में चेंज करना होगा, फिर आसानी से स्पीड के फार्मूले में रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा कि हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया और 5 क्वेश्चन आपके लिए दिया भी है, तो हम कुछ ही क्वेश्चंस को लिया ताकि आप उसको समझ सकें और आप प्रैक्टिस भी कर सकें। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस है तो प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आसानी से इसको ग्रैब कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो मोशन इक्वेशंस हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन पे न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। अगर आप इस पर कुछ डाउट्स है तो आप बताएंगे कमेंट करके, तो उनको भी हम वहाँ पे जरूर लेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम अब यहीं पे वीडियो कंक्लूड करते हैं कि आप इनको सॉल्व करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और बाद में फिर भाई वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब्ड हैं ऑलरेडी तो मत करिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।